भारतवर्ष और हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले गुरु गोविंद सिंह और उनके परिजनों की याद में जमशेदपुर में हिंदू उत्सव समिति के द्वारा आत्मोत्सर्ग दिवस मनाया गया, जहां एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता दिलीप दुबे मौजूद रहे। मौके पर भारतवर्ष और हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों के बलिदान को याद किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि हजारों वर्ष भारत गुलाम रहा, लेकिन हमारे पुरखों ने गुलामी स्वीकार नहीं की और न ही उन्होंने धर्मांतरण किया। इस कारण आज हम आजाद हैं और हमें इस आजादी को बरकरार रखने के लिए उनके बलिदान को याद रखने की जरूरत है। गुरु गोविंद सिंह जी और उनके पूरे परिवार का जो बलिदान उन्होंने देश धर्म के लिए दिया था, उस बलिदान को आज हम लोग याद कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन सनातन उत्सव समिति के बैनर तले हम लोगों ने किया है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना सर्वंश दान कर दिया हिंदू धर्म और देश के लिए। तो उनका बलिदान को हम लोग याद करते हुए आज उनका परिवार का शहादत दिवस यहाँ मना रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के साथ कहीं ना कहीं उनके परिवार के साथ नाइंसाफ़ी या उनका उचित न्याय नहीं मिला, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने समस्त धर्म के और समस्त जाति के लोगों के लिए अपना बलिदान दिया था, लेकिन सिख समाज में ही सिर्फ उनका जो बलिदान है वो सिमट कर रह गया है। सिख समाज के अपने भाई ही उनका जो है बलिदान दिवस या फिर उनका प्रकाश पर्व मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने समस्त देश के समस्त वासियों के लिए अपना बलिदान दिया था। तो हम लोगों ने एक संकल्प लिया, सनातन समिति ने संकल्प लिया है कि जमशेदपुर में हर वर्ग के और हर समाज के लोग इस अपने गुरु दशमेश प्रसाद गुरु महाराज की जयंती और उनका बलिदान दिवस मनाएं। मुख्य रूप से हमारे मुख्य वक्ता जो इस कार्यक्रम में आए हैं वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं तमाम कीर्ति दुबे जी। उनका एक परिचय ऐसा कर सकते हैं हम कि धारा 370 हटी है कि हमारा कश्मीर से उस हटने में 370 हटने में इनका अहम भूमिका है। न्यूज़ विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.